इमरान खान साहब के पैगाम का दूसरा हिस्सा आया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कल अपनी फैमिली को और पार्टी के लोगों को, उस स्टेटमेंट के दो हिस्से थे। एक हिस्सा जो है वो इंडिया और मोदी से मुताल्लिक था, वो पहले पब्लिक हो गया, आपके सामने मौजूद है। दूसरा हिस्सा जो है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के हवाले से है। अब ये हिस्सा आया इमरान खान साहब की अपने एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट हुआ है। यहाँ इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह के चैलेंजेस का सामना है। 26वीं आईनी तरमीम ने हमारे इंसाफ के निज़ाम का जनाजा निकाल दिया है और मुल्क में इस वक्त मुकम्मल डिक्टेटरशिप में जा चुका है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कानूनी करार देना इसी तरमीम का नतीजा है। ईवानों में इस तरमीम के हक में वोट देने वाले तो सिर्फ कठपुतली थे और अहकामात की पासदारी कर रहे थे। दुनिया की किसी जमहूरियत में अपने शहरियों के साथ ऐसा मजाक नहीं होता कि उन्हें एहतजाज करने पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाए। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की जग हंसाई होती है। 9 मई के वाकयात में अपने बच्चों को सजाएं देने की बजाय तवज्जो हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी और बैरूनी मसाइल पर मरकूज होनी चाहिए। यह वक्त नौजवानों को मुत्तहिद करने का है। जिन नौजवानों को मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल की सजाएं दिलवाई गई हैं, उनका जुर्म सिर्फ एहतजाज करना है। बार बार कहता हूं कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए ताकि मालूम हो सके कि असल मुजरिमान कौन है और सजाएं किन को मिलनी चाहिए। यूं किसी आर्मी ऑफिसर के कहने पर कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना जुल्म है। 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा यह है कि जजेस अब सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत रखते हैं और कोई आज़ादाना फैसला नहीं ले सकते। जजेस को एक फर्द वाहिद सब फैसले लिख कर देता है, जो कि निज़ाम इंसाफ की मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अदलिया आज़ाद नहीं है। अलकादर ट्रस्ट केस समेत मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। इसलिए मर्जी के जजेस लाने के बावजूद मेरी अपीलें मुसलसल इल्तवा का शिकार हैं या इल्तवा में रखी जा रही हैं। जिस दिन मेरे मुकदमात मेरिट पर सुने गए, सब मुकदमात का खात्मा हो जाएगा। मेरा तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखे। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। अब आप गौर करें कि इमरान खान साहब को अब भी उम्मीद जो है वो पाकिस्तान की आवाम से है। वो बार बार अपनी पार्टी के ओहदेदारों को एक ही बात करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि फैसला सड़कों पे होगा। अभी भी उन्हें यही लगता है। यानी मौजूदा हालात में कुछ थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील हुई, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से करवा दी गई। जो कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे पंजाब से, उन्हें फौरी तौर पे छोड़ दिया गया। जो रैली निकाल रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, यानी जैसे ही वो अदालतों में जाते हैं वो छूट जाते हैं। पहले की तरह उन्हें रगड़ा नहीं लगाया जा रहा। सुनने में आ रहा है कि यासिन राशिद साहबा जो है वो अब जल्दी उनकी रिहाई हो जाएगी, बाकी लोगों की भी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि निज़ाम भी थक गया ना नाइंसाफ़ी कर करके। तो इमरान खान साहब अपने हवाले से बड़े क्लियर हैं और अपने मिशन के हवाले से बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं, मैं तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। सारी तवज्जो तहरीक पे डालो। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। जुनेद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। ये नहीं, अगर दोनों काम कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन फोकस इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तरजीह यह है कि तहरीक चले और तंजीम साजी पार्टी की बेहतर हो। ये जनाब इमरान खान साहब की अहल खाना से और वकला से मुलाकात हुई और मुल्क में जारी लाकानूनियत और फस्तायत पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये वाली थी। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने ऐसा ट्रेंड किया है कि वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। लोग जो है ना, उनको मुश्किल सूरत हाल में जाकर अपने आप को आमादा करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो उसके अंदर रह नहीं सकते। इमरान खान साहब के पास ऐसा पेशेंस, इतनी हिम्मत और ऐसी ट्रेनिंग है और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ऐसा फजल किया है कि वो ये वाली जेल काट गया। लोग कहते थे इमरान खान 10 दिन में 5 दिन में टूट जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब जनाब माफिया मांग रहे होंगे। ये बातें इमरान खान साहब के मुखालिफिन कहते थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि इमरान खान साहब डट गए। अब उन्हें निकालने के बाहर बहाने ढूंढते हैं, डीलें ऑफर करते हैं। ये कहते हैं कि ये कर दें तो बाहर आ जाए, ये कर दें तो बाहर आ जाए। डीलों को लगातार नरम करते चले जा रहे हैं, नरम करते चले जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान फिर भी अपनी जात के लिए कोई डील लेने के लिए तैयार नहीं है। उनके बेटों ने यह भी कहा कि हमारा बाप ऐसा नहीं है कि वो अपनी पार्टी के लोगों को अंदर छोड़कर बाहर आ जाएगा, वो अपनी पार्टी के साथ दगा भी नहीं करेगा। और एक बात हम कंफर्म कर दें, लोग इस बात को अपने जहन में रखें कि हमारा बाप हार नहीं मानेगा। उन्होंने कहा जी कि हमारा वालिद जो है
वो हार नहीं मानेगा, वो डटा रहेगा, वो डील नहीं करेगा और लोगों का सौदा नहीं करेगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने अपने वालिद को कई दफ़ा ये कहा कि आप आ जाएं बरतानिया में और यहाँ पर आके पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, क्रिकेट के ऊपर आप तबसरा करें, तो उन्हें मुश्किल ज़िंदगी पसंद है और पाकिस्तान की खातिर वो पाकिस्तान में है। हालांकि अभी भी इमरान खान साहब के पास ये डील तो मौजूद थी कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, हत्ता कि ये भी थी कि आप पंजाब और इस्लामाबाद से बाहर आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, लेकिन वहाँ जाकर आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन जो खामोश हो जाए वो फिर इमरान खान तो नहीं होता। अब इतनी कवरेज मियाँ नवाज शरीफ को पिछले 1 साल में नहीं मिली। मरियम नवाज के आप लगातार सारे ट्वीट्स उठाकर देख लें, इतनी रीच और इतनी कवरेज मरियम नवाज को 1 साल में नहीं मिली होगी तनकीद को निकाल के। लेकिन अगर आप मुवाजना करते हैं इमरान खान की तरबियत का और नवाज शरीफ की तरबियत का, तो मियाँ साहब ने अपने बच्चों को जो तरबियत दी उसके मुताबिक वो डिफॉल्ट हो जाते हैं। बरतानिया में मियाँ नवाज शरीफ साहब का बेटा, अब उसकी 7 कंपनियां तहलील हो गई हैं, ये भी खबर आई है। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज 7 कंपनियों के डायरेक्टर थे, उनकी 7 कंपनियां तहलील हो गई हैं। ये नवाज शरीफ साहब की तरबियत है। उनके बेटे डिफॉल्ट हो गए, बरतानिया में डिफॉल्टर करार दे दिया गया। पाकिस्तान में तो बड़ी बिस्ती होती है कोई डिफॉल्टर हो जाए तो, दिवालिया। तो उनका बेटा डिफॉल्टर हो गया, दिवालिया हो गया। 52 लाख पाउंड उसको जुर्माना भी आयद कर दिया गया मुबैना तौर पे, और ये 7 कंपनियां भी उसकी तहलील हो गई। अब वो वहां पे टैक्स के मैदान में झंडे गाड़ रहे हैं। और आप अभी बोले ना नवाज शरीफ के बेटे को इंटरव्यू दे, या इवन आप नवाज शरीफ को बोले, इतने लंबे अरसे से वो नहीं बोल रहे, एक इंटरव्यू दे दें किसी को भी, तो इमरान खान के बेटों का इस वक्त ये लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब यही वजह है कि ये हर चीज को उठाकर डालते हैं फौज के खाते में, क्योंकि पीएमएलएन एक बात बड़ी अच्छी तरह जान चुकी है, बल्कि इमरान खान की सारी मुखालिफ जमातें ये बात जान चुकी हैं। फजल रहमान साहब जितना मर्जी असूली बात कर ले, लेकिन है तो उनको इमरान खान से प्रॉब्लम ही ना, क्योंकि फजल रहमान साहब का जो वोट बैंक है वो उन्हीं इलाकों में है जहां पे इमरान खान साहब का वोट बैंक है और हुकूमत है। उन्होंने जब भी कभी इलेक्शन लड़ना है बलूचिस्तान से थोड़ा बहुत लड़ना है, और बाकी सारा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से लड़ना है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी बढ़ती चली जा रही है कि फजल रहमान साहब, अब या तो इमरान खान साहब उन्हें सीटें दे देना कि जनाब मैं 10 सीटें आपको दे रहा हूं, ये वाली आपको दे रहा हूं, सुबाई आपको दे रहा हूं, या तो ये कर दें तो फजल रहमान साहब साथ खड़े हो जाएंगे। और अगर इमरान खान साहब ये नहीं करेंगे तो फिर फजल रहमान साहब के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहीं पे इमरान खान साहब की मुखालफत उन्हें करनी पड़ेगी। उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा जब इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हो जाए, तब वो इलेक्शन में जाना उनको पसंद करेंगे। अभी वो इलेक्शन में जाना भी पसंद नहीं करेंगे, चाहे पिछला इलेक्शन जितना मर्जी खराब हुआ हो। फजल रहमान साहब की बातों से इस चीज का अंदाजा भी हो जाता है। सुनने में आ रहा है कि यासिन राशिद साहब जो है वो अब जल्दी उनकी रिहाई हो जाएगी, बाकी लोगों की भी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि निजाम भी थक गया ना नाइंसाफी कर करके। तो इमरान खान साहब अपने हवाले से बड़े क्लियर हैं और अपने मिशन के हवाले से बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं मैं तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें, सारी तवज्जो तहरीक पे डालो। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नो है। जुनेद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। ये नहीं अगर दोनों काम कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन फोकस इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तरजीह यह है कि तहरीक चले और तंजीम साजी पार्टी की बेहतर हो। ये जनाब इमरान खान साहब की अहल खाना से और वकला से मुलाकात हुई और मुल्क में जारी लाकानूनियत और फस्तायत पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये वाली थी।